कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 3 मांग। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल समझाइए। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल समझाइए। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य दो परिबल हैं। नंबर 1 कीमत, वस्तु की कीमत। नंबर 2 अन्य परिबल। वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग में संकुचन देखने को मिलता है और कीमत घटने पर मांग में विस्तार देखने को मिलता है। अर्थात मांग को कीमत प्रभावित करती है या कीमत का प्रभाव मांग पर देखने को मिलता है, जिससे वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है। नंबर 2 अन्य परिबल। अन्य परिबल में 6 तत्व आते हैं या 6 परिबल आते हैं। नंबर 1 व्यक्ति की रुचि और पसंदगी। नंबर 2 व्यक्ति की आय। नंबर 3 स्थानापन्न वस्तु की कीमत। नंबर 4 पूरक वस्तु की कीमत। नंबर 5 भविष्य की कीमत संबंधी अटकल है। नंबर 6 जनसंख्या और जनसंख्या आयु समूह। सबसे पहले आता है व्यक्ति की रुचि और पसंदगी। व्यक्ति की रुचि और पसंदगी मांग को प्रभावित करते हैं। समय समय पर व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन आता है और उसके अनुसार मांग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर अधिकांश व्यक्ति घेवर खरीदना चाहते हैं क्योंकि रक्षाबंधन पर घेवर खाया जाता है, तो उसकी मांग में वृद्धि देखने को मिलती है। रुचि और पसंदगी में परिवर्तन होने के कारण बाकी के दिनों में घेवर का विक्रय मिठाई की दुकानों पर नहीं होता। नंबर 2 व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय भी मांग को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति की आय में अचानक वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति की आय बढ़ने से उसकी खरीद शक्ति बढ़ती है, जिससे वह अधिक वस्तुओं की मांग करता है। और इसके विपरीत व्यक्ति की आय घट जाए तो व्यक्ति की खरीद शक्ति घट जाती है, जिससे वह कम वस्तुओं की मांग करता है। अर्थात व्यक्ति की आय भी मांग को प्रभावित करती है। नंबर 3 स्थानापन्न वस्तु की कीमत। एक ही प्रकार की वस्तुएं जो एक वस्तु दूसरी वस्तु एक दूसरे का स्थान ले सकें, ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। तो एक वस्तु की कीमत अगर घटती है और दूसरी वस्तु की कीमत, जबकि दोनों वस्तुएं एक समान हैं, इसलिए एक वस्तु की कीमत घटती है और दूसरी वस्तु की कीमत नहीं घटती, तो जिस वस्तु की कीमत घट रही है उसकी मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी और जिसकी कीमत में कमी नहीं होती उसकी मांग कम हो जाएगी। अर्थात स्थानापन्न वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे अलग अलग कंपनियों की मोटरसाइकिल जो दोनों समान कीमत है, लेकिन एक कंपनी अपनी मोटरसाइकिल की कीमत में कमी करती है और दूसरी वही की वही कीमत रखती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती, तो जिसने कीमत कम की है उसकी मांग में वृद्धि और जिसने कीमत नहीं की है उसकी मांग में कमी देखने को मिलेगी। पूरक वस्तु की कीमत। पूरक वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती हैं। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत को भी प्रभावित करती है। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड एक दूसरे के पूरक वस्तुएं हैं। मोबाइल और सिम कार्ड, तो वस्तु अगर सिम कार्ड की कीमत बढ़ जाए और मोबाइल की कीमत घट जाए तो मांग पर प्रभाव देखने को मिलेगा। मोबाइल की कीमत घट गई और सिम कार्ड की कीमत बढ़ गई, इसका मतलब है पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाने के कारण मांग पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके विपरीत सिम कार्ड की कीमत कम हो जाए, मोबाइल की कीमत बढ़ जाए,
तो भी मांग पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए पूरक वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती हैं। नंबर 5, भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, जैसे कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और कोई व्यक्ति ऐसी भविष्यवाणी करता है कि कल राखी बाजार में उपलब्ध नहीं होंगी और राखियों की कीमत जो 10 रुपये की कीमत की राखी है उसकी कीमत बढ़कर के 50 रुपये हो जाएगी। तो आज ही बहनें अपने भाइयों के लिए राखी आज ही खरीदने के लिए दुकानों पर लाइन लगा देंगी, जिससे वहाँ भविष्य संबंधी अटकल होने के कारण मांग में वृद्धि देखने को मिलती है, अर्थात मांग प्रभावित होती है। जबकि कल अर्थात रक्षाबंधन के दिन कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए आज मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस प्रकार से भविष्य संबंधी अटकलें ये मांग को प्रभावित करती हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में स्कूल अभी बंद हैं, अमुक कहते हैं कि स्कूल 31 अगस्त के बाद खुल जाएंगी, कोई कहता है अगस्त में नहीं खुलेंगी, कोई कहता है 15 अगस्त को खुलेंगी। इस प्रकार की जो अटकल चल रही हैं उससे विद्यार्थी के बीच में इस प्रकार की समस्या है कि वह अपनी ड्रेस खरीदें या न खरीदें। भविष्य में अटकल हैं, स्कूल खुलेंगी या नहीं खुलेंगी कोई निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार की भविष्य संबंधी अटकलों के कारण भी मांग प्रभावित होती है। जनसंख्या और जनसंख्या आयु समूह, जनसंख्या और जनसंख्या आयु समूह भी मांग को प्रभावित करता है। अर्थात जनसंख्या अधिक हो तो अधिक वस्तुओं की मांग होती है, जिससे मांग प्रभावित होती है, और जनसंख्या कम हो तो कम वस्तुओं की मांग होती है, जिससे मांग प्रभावित होती है। जनसंख्या आयु समूह भी मांग को प्रभावित करता है। जैसे युवा वर्ग हो तो युवा वर्ग की आवश्यकता की वस्तुएं अलग होती हैं, वह मौज शौक की वस्तुएं खरीदना पसंद करेगा, तो इस प्रकार की वस्तुओं की मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आयु समूह जो उम्र वाले व्यक्ति हैं उनका प्रमाण अधिक है, 50 से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो अधिकांश रूप से धार्मिक पुस्तकों का विक्रय अधिक देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जनसंख्या आयु समूह भी मांग को प्रभावित करता है। जनसंख्या और जनसंख्या आयु समूह भी मांग को प्रभावित करता है।